भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर। शनि कुंडली में जहाँ भी बैठे हों, अपने घर से तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि की उच्च राशि है तुला और शनि की नीच राशि है मेष। शनि के जो कारक भाव हैं वो है हमारा छठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। यानी कि इन भावों में यदि शनि की स्थिति हो तो ये ऐसे शनि जो है वो सामान्य रूप से जो है सुफलदायक होते हैं। अब बात करते हैं जो कन्या लग्न के जो जातक हैं या कन्या राशि में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जातकों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको कुछ बता दूं। कन्या लग्न का जो स्वामी है वो है हमारा बुध। तो बुध जो है स्वयं अस्थिर स्वभाव का है। यह जिस तरह के ग्रह के साथ बैठता है और वैसा ही शुभ या अशुभ फल देने लगता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस लग्न के जो जातक है ना, वो अपने आप को वातावरण एवं संगति के अनुसार ढाल लेते हैं, उसी अनुसार जो है आचरण करने लगते हैं तथा इस प्रकार अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। इनका जो दैनिक जीवन है वो बड़ा परिवर्तनशील रहता है। अब बात करते हैं कन्या राशि जो है वो है पृथ्वी तत्व प्रधान राशि। तो पृथ्वी तत्व प्रधान राशि होने से धन व संपत्ति का संचय करना इस लग्न के जातकों का विशेष लक्ष्य होता है। बुध जो है वो बुद्धि, विद्या, वाणिज्य, वाणी का विशेष कारक ग्रह होने के कारण ऐसा जो जातक है वो प्राय विद्वान, बुद्धिमान, मधुरभाषी व वाणिज्यपटु होते हैं। अतः ऐसे जो जातक हैं वो चिकित्सक, अंकेक्षक, ऑडिटर, पत्रकार, अध्यापक, वकील, लेखाकार, विक्रय प्रतिनिधि आदि के रूप में अधिक सफल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो कन्या लग्न के जातक हैं, उन कन्या लग्न के जातकों में यानी कि कन्या लग्न में शनि की स्थिति क्या होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कन्या लग्न है। कन्या लग्न में जो है शनि वो हमारे जो है पंचमेश हो जाते हैं और षष्ठेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि का पंचमेश और षष्ठेश होना, यानी कि पंचमेश होने से तो ये शुभ हो जाते हैं, लेकिन षष्ठेश जो है यहाँ पर कुंडली में ये अशुभ की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में शनि की जो स्थिति होगी वो न तो शुभ रहेगी और न अशुभ रहेगी। यानी कि ऐसा शनि यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली में तटस्थ भावेश की भूमिका को अदा करेगा। तो इस तरह से जो है कन्या लग्न में ये शनि की स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ कि शनि का प्रभाव, शनि की जो स्थिति है वहां पर कन्या लग्न में जब शनि लग्न भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर शनि का ये क्या है, कन्या राशि है, तो ये मित्र के घर में बैठा हुआ है यहाँ पर शनि। तो अपने मित्र के घर में यहाँ पर शनि का विद्यमान होना जातक को जो है शारीरिक सुख मिलता है, विद्या का कुछ अल्प सुख हम जातक को ये कह सकते हैं। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को। तो जहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ उतने संबंध मधुर नहीं कहे जा सकते हैं और पराक्रम या हिम्मत की भी कमी जो है जातक के अंदर बनी रहती है। लग्न में जब शनि बैठा हो तो सप्तम अपने समदृष्टि से देखता है सप्तम भाव को। पत्नी का सुख जातक को सामान्य रूप से जीवन मिलता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को सामान्य रूप से ही हम सफल कहा, ऐसा जातक जो है सामान्य रूप से ही सफल कहा जा सकता है। लग्न में जब शनि बैठा हो तो अपने दसम मित्र दृष्टि से देखता है हमारे दसम भाव को। पिता का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, व्यवसाय में उन्नति होती है, राजकीय सम्मान की प्राप्ति जातक को अपने जीवन में रहती है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव के, जहाँ पर द्वितीय धन कुटुंब के भाव में उच्च का शनि, यहाँ देख रहे हैं तुला राशि है, तुला राशि में शनि जो है उच्च के हो जाते हैं। तो परिवार का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलेगा, धन की किसी भी प्रकार से जीवन में कमी नहीं रहेगी। शनि जो है यहाँ से अपने तृतीय समदृष्टि से देखता है अपने चतुर्थ भाव को। माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को जीवन में सामान्य रूप से जो है यहाँ पर मिलेगा। शनि जो है द्वितीय भाव में बैठ करके सप्तम अपने शत्रु या नीच दृष्टि से, सप्तम और नीच दृष्टि देख रहे हैं, मेष राशि में शनि जो है नीच के भी हो जाते हैं और शत्रु भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक को आयु का कुछ संकट बना रहता है, शरीर जो है जीवन में अस्वस्थ रहता है, उसको रुग्णावस्था में जो है जीवन को चलाना पड़ता है। शनि की जो है वो दसम दृष्टि आती है हमारे
दसम यहाँ पर एकादश भाव पर, तो शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को आमदनी के क्षेत्र में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में शनि जो है पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन शत्रु राशिगत होने के कारण भाई बहनों के सुख में कुछ कमी लाता है और पराक्रम और हिम्मत की भी जो है सामान्य रूप से स्थिति जातक के जीवन में बनी रहती है। शनि जो है जब तृतीय भाव में बैठे हों, अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को। यहाँ पर स्वराशि दृष्टि से जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में पूर्ण सफलता जीवन में प्राप्त होती है। तृतीय भाव से बैठ करके शनि अपने मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाव को, भाग्य भाव को। जातक की भाग्योन्नति में वृद्धि होती रहती है, परिवार का सुख मिलता है, धर्म में रुचि बनी रहती है और ऐसा जातक उच्च शिक्षित कहा जा सकता है। तृतीय भाव से बैठ करके शनि की जो है हमारी दसम शत्रु दृष्टि आती है हमारे द्वादश भाव पर। यहाँ पर द्वादश भाव पर खर्चों में वृद्धि रहती है, आय के साधन उतने जीवन में नहीं मिल पाते हैं। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में यहाँ पर धनु राशि में स्थित शनि के प्रभाव से माता, भूमि, भवन का सुख जाता है, जातक को जीवन में कुछ सामान्य रूप से ही मिल पाता है। शनि जब चतुर्थ भाव में बैठे हों तो अपने तृतीय समदृष्टि से, तृतीय दृष्टि से देखते हैं यहाँ पर अपने स्वराशि दृष्टि से षष्ठ भाव को। शत्रुओं के ऊपर जातक का अपना पूरा प्रभाव बना रहता है और मामा का सहयोग भी जातक को जीवन में मिलता है। शनि जब चतुर्थ भाव में बैठे हों तो अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को। पिता का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। दैनिक व्यवसाय में भी व्यवसाय में उन्नति होती है और राज के सम्मान की प्राप्ति जातक को जीवन में मिलती है। चतुर्थ भाव से बैठ करके शनि अपने दसम मित्र दृष्टि से देखते हैं लग्न भाव को। ऐसा जातक जो है सुखी इसका जीवन रहता है और धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, परिवार का सुख भी जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। हम बात करते हैं पंचम भाव की, यहाँ पर विद्या, बुद्धि, संतान के घर में यानी मकर राशि है। मकर राशि में शनि जो है स्वराशि हो गए, इसलिए पिता का, संतान का सुख, विद्या का और बुद्धि का पूरा सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। शनि यहाँ से बैठ करके अपने तृतीय समदृष्टि से देखते हैं हमारे सप्तम भाव को। पत्नी का सहयोग जातक को जीवन में मिलता है और दैनिक व्यवसाय में उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। तो शनि जो है पंचम में बैठ करके अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे यहाँ पर एकादश भाव को। यहाँ देख रहे हैं आप कर्क राशि है, इसका स्वामी है चंद्रमा। तो यहाँ पर शनि जो है शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण आय के मामलों में जातक को कठिनाई होती है, परेशानियां पैदा होती हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को कुछ जीवन में कमी मिल पाता है। पंचम भाव में बैठ करके यहाँ से शनि की दसम उच्च दृष्टि आती है हमारे द्वितीय भाव पर। तो धन का, कुटुंब का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठे घर में शनि जो है स्वराशिस्थ हैं। यहाँ पर कुंभ राशि में शनि का स्वराशिस्थ होकर के बैठना जातक को शत्रु पक्ष पर, ऐसा जातक जो है अपने बुद्धि बल से पूर्ण सफलता दिलाता है, पर विद्या, संतान के लिए कुछ कठिनाइयां भी पैदा करता है, क्योंकि षष्ठेश होने के कारण विद्या, बुद्धि के मामले में कुछ कठिनाइयां बनी रहती हैं। अनेक बार खतरों का सामना जातक को करना पड़ता है। यहाँ से शनि अपने तृतीय नीच दृष्टि से देखते हैं हमारे अष्टम भाव को। तो जहाँ पर शरीर जातक का जो है रुग्ण अवस्था में रहता है, आयु के मामले में भी कुछ जातक को सामान्य ही कहा जा सकता है। यहाँ शनि जो है अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है यहाँ पर द्वादश भाव को। खर्चों में वृद्धि होती है, आय के साधनों में भी कुछ कमी बनी रहती है। षष्ठ भाव से बैठ करके शनि की अपनी दसम शत्रु दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर। तो भाई बहनों का सहयोग जातक को जीवन में कम मिल पाता है और पराक्रम, हिम्मत या साहस की भी कमी जातक के जीवन में बनी रहती है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम में यहाँ पर गुरु की मीन राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक को पत्नी का सहयोग जीवन में मिलता है और दैनिक व्यवसाय में उन्नति भी बनी रहती है। शनि जो है सप्तम में बैठ करके अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाव को, भाग्य भाव को। यहाँ पर भाग्योन्नति में जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। पिता का सहयोग जातक को जीवन में मिलता है। उच्च शिक्षित जो है ऐसा जातक कहा जा सकता है। सप्तम में बैठ करके शनि जो है अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखता है हमारे लग्न भाव को। जातक का जीवन जो है सुखी रहता है और जातक को अपने धन की किसी भी प्रकार से कमी जातक को अपने जीवन में प्राप्त नहीं होती है।
सप्तम भाव से बैठ करके शनि जो है अपने दसम समदृष्टि से देखते हैं चतुर्थ भाव को, माता भूमि भवन वाहन का सुख जातक को जीवन में मिलता रहता है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में देख रहे हैं हम मेष राशि है, जिसमें मेष राशि में शनि जो है शत्रु राशिगत हो जाते हैं और नीच राशि के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जातक को यहाँ पर मंगल की मेष राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में कई बार खतरों को खेलना पड़ता है, यानी कि खतरों की संभावना जीवन में बराबर बनी रहती है। आयु का कष्ट भी जो है जातक को जीवन में होता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय दृष्टि मित्र दृष्टि से देखते हैं अपने दसम भाव को, पिता का, राज्य का, व्यवसाय का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अष्टम भाव में बैठ करके शनि अपने उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय धन भाव कुटुंब भाव को, पिता यहाँ पर कुटुंब का सुख जातक को जीवन में मिलता है और धन के मामले में भी ऐसा जातक श्रेष्ठ कहा जा सकता है। शनि जो है जब अष्टम भाव में बैठे हों तो अपने दसम दृष्टि से देखते हैं हमारे पंचम भाव को। यहाँ पर स्वराशि दृष्टि होने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में जातक को अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। हम बात करते हैं नवम भाग्य भाव की, जहाँ पर अपने शुक्र यानी कि वृष राशि, इसका स्वामी है शुक्र, अपने शुक्र के मित्र के घर में शनि का यहाँ पर भाग्य भाव में विद्यमान होना जातक को भाग्योन्नति में सहायता प्रदान करता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षित रहता है, पिता का सहयोग जातक को अपने जीवन में मिलता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। शनि जो है नवम भाव में बैठ करके अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखता हमारे एकादश भाव को, तो जातक को आय के मामले में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। यहाँ से शनि बैठ करके अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को, जिसके कारण जातक को भाई बहन का सुख जो है हम सामान्य ही कह सकते हैं, शत्रु पक्ष पर जो है विजय प्राप्त होती है। शनि जो है यहाँ से बैठ करके दसम दृष्टि से देखते हैं अपने षष्ठ भाव को। यहाँ पर स्वराशि दृष्टि होने के कारण जातक को शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। झगड़े झंझट मुकदमे में जातक को लाभ प्राप्त होता है और बाहरी स्थान से भी जातक को प्रचुर लाभ मिलता है। हम बात करते हैं यहाँ से दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में यानी कि अपने मित्र बुध के मिथुन राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से पिता का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और यहाँ पर व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होती है। राजकीय सम्मान जातक को अपने जीवन में मिलता है। शनि जो है जब दसम भाव में बैठा हो तो वहां से अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे द्वादश व्यय भाव को। खर्चों में वृद्धि बनी रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से कुछ लाभ की प्राप्ति जातक को जीवन में होती है। शनि जब दसम भाव में बैठे हों तो अपने सप्तम समदृष्टि से देखते हैं हमारे चतुर्थ भाव को। माता भूमि भवन वाहन का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त मिलता है। शनि दसम भाव में बैठ करके अपने दसम समदृष्टि से देखते हैं हमारे सप्तम भाव को। पत्नी का सहयोग जातक को जीवन में मिलता है और दैनिक व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति बनी रहती है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ एकादश भाव में शनि जो है यहाँ पर शत्रु राशिगत है। कर्क राशि है यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो कर्क राशि में शनि जो है शत्रु राशिगत हो जाते हैं। आय के मामले में जातक को कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, आय के लिए परिश्रम करना पड़ता है। भाई बहनों का सहयोग जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं लग्न में, तो ऐसा जातक जो है स्वस्थ और दीर्घायुवान कहा जा सकता है, सुखी कहा जा सकता है। शनि की जो सप्तम स्वराशि दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर आती है। विद्या बुद्धि संतान का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शनि जब एकादश भाव में बैठे हों तो शनि की जो है अपनी दसम हमारी जो दृष्टि आती है वो आती है हमारी अष्टम भाव पर। यहाँ देख रहे हैं मेष राशि है तो मंगल का घर, यहाँ पर मंगल के घर में शनि का यहाँ पर शनि दृष्टि होना तो नीच दृष्टि है और शत्रु दृष्टि है, जिससे आयु के मामले में जातक को कुछ कमजोर कहा जा सकता है। शरीर जो है रुग्णावस्था में रहता है और बार बार जो है रोगों के कारण धन हानि का अपव्यय भी बना रहता है। हम बात करते हैं यहाँ से द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में सिंह राशि है। देख रहे हैं यहाँ पर सिंह राशि में जो है शनि अपने शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को खर्चों में वृद्धि बनी रहती है। यहाँ से शनि अपने तृतीय उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे
द्वितीय धन भाव कुटुंब भाव को, जातक को परिवार का पूरा सुख जीवन में मिलता है और धन की भी जो है कमी जीवन में नहीं रहती है। शनि जो है जब द्वादश भाव में बैठे हों तो अपने सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे यहाँ पर षष्ठ भाव को। शत्रुओं पर जातक का अपना प्रभाव बना रहता है और मामा का सहयोग भी जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शनि जब द्वादश भाव में बैठे हों तो यहाँ से इनकी दशम मित्र दृष्टि आती है हमारे भाग्य भाव पर। नवम भाव पर होने के कारण जातक ऐसा भाग्योन्नति में इसको सफलता मिलती है, पिता का सहयोग मिलता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को सफल कहा जा सकता है और ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।